प्रिय भाइयों और बहनों, आज का संदेश बहुत सरल और बहुत गहरा है। ऊंचा उठने का रहस्य प्रतिभा नहीं, संबंध नहीं, अवसर नहीं, बल्कि वफादारी होती है। दुनिया कहती है चालाक बनो तो आगे बढ़ोगे, परंतु बाइबल कहती है वफादार बनो तो परमेश्वर स्वयं तुम्हारे आगे चलेगा। बाइबल में एक जीवन है जो इसका जीवित प्रमाण है। यूसुफ। उत्पत्ति 39:2 में लिखा हुआ है, यहोवा यूसुफ के संग रहा और वह सफल हुआ और वह अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था। ध्यान दीजिए, वह राजमहल में नहीं था, वह कैद खाने में नहीं था, वह गुलामी में था। फिर भी बाइबल कहती है यहोवा उसके संग रहा। यूसुफ को उसके ही भाइयों ने धोखा दिया, उसे गड्ढे में डाला गया, उसे गुलाम बनाकर बेच दिया गया, लेकिन क्या उसने शिकायत की? क्या उसने परमेश्वर को छोड़ दिया? उसने परिस्थिति से बड़ा अपनी बुलाहट को माना। भजन 105:19 कहता है, जब तक उसका कहा हुआ पूरा न हुआ तब तक यहोवा का वचन उसको जांचता रहा। ध्यान दीजिए, वचन पहले परखता है फिर पद देता है। परमेश्वर पहले चरित्र बनाता है फिर मुकुट पहनाता है। यूसुफ पोतीपर के घर में था, कोई मंच नहीं, कोई सम्मान नहीं, कोई पहचान नहीं, फिर भी वह पूरे मन से सेवा करता रहा। लूका 16:10 में लिखा है, जो थोड़े में विश्वास योग्य हैं वह बहुत में भी विश्वास योग्य होंगे। आज आप जहां भी हैं, शायद छोटा काम, छोटी सेवा, छोटा चर्च, कम संसाधन, परंतु यदि आप वहीं वफादार रहेंगे, परमेश्वर आपको बहुत अधिक ऊंचा करेगा और आपको अधिकारी बनाएगा। जब पोतीपर की पत्नी ने उसे फुसलाया, यूसुफ ने कहा, मैं यह बड़ा पाप करके परमेश्वर के विरुद्ध क्यों अपराध करूं? वह पकड़ा जा सकता था, कोई देख नहीं रहा था, लेकिन उसने कहा मैं परमेश्वर के विरुद्ध पाप नहीं करूंगा। यही सच्ची वफादारी है, जब अंधेरे में भी आप पवित्र रहते हैं। यूसुफ ने सही किया और परिणाम क्या मिला? जेल। उसकी वफादारी का परिणाम था उसे जेल मिली। लेकिन जेल में भी बाइबल कहती है, परंतु यहोवा यूसुफ के संग संग रहा और उस पर करुणा की। याद रखिए, जेल आपकी अंतिम मंजिल नहीं है। यदि परमेश्वर आपके साथ है तो जेल भी प्रशिक्षण केंद्र है। एक दिन आया जब फिरौन ने स्वप्न देखा, जेल से यूसुफ को बुलाया गया। उत्पत्ति 41 उसका 39 और 40 जवाब पढ़ेंगे। फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जब मुझे यह सब कुछ समझाया है, तब तेरे समान समझदार और बुद्धिमान कोई नहीं। तू मेरे घर का अधिकारी हो जा, गुलाम से राज्यपाल, कैदी से प्रधानमंत्री। यह पद मनुष्यों ने नहीं दिया, यह पद परमेश्वर ने दिया। प्रियजनों, यदि आप आज संघर्ष में हैं, गलत समझे गए हैं, अनदेखे किए गए हैं, अपमानित किए गए हैं, तो याद रखिए वफादारी का फल देर से आता है परंतु अवश्य आता है। 1 कुरिन्थियों 4:2 में लिखा है, भंडारियों में यह बात देखी जाती है कि वह विश्वास योग्य निकले। परमेश्वर प्रतिभाशाली नहीं ढूंढता, वह विश्वास योग्य ढूंढता है। मैं आत्मा में अनुभव करता हूं, जो इस समय चुपचाप वफादार बने हुए हैं, जो बिना शिकायत सेवा कर रहे हैं, जो पवित्रता में चल रहे हैं, परमेश्वर आपको सार्वजनिक रूप से सम्मानित करेगा। लोग कहेंगे यह कैसा हुआ, और उत्तर होगा यहोवा उसके संग था। हालेलुया। यूसुफ की कहानी हमें सिखाती है, धोखा आपको रोक नहीं सकता, झूठा आरोप आपको खत्म नहीं कर सकता, जेल आपकी पहचान नहीं है, पवित्रता आपको बचाए रखती है, वफादारी आपको सिंहासन तक ले जाती है। नीति वचन 28:20 कहता है, जो विश्वास योग्य हैं वह बहुत आशीष पाएंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अगर आप वफादार हैं तो परमेश्वर भी वफादार है आपको ऊंचा करने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।